नमस्कार। आज हम भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बात कर रहे हैं, खासकर जो हाल में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जी, तो हमें इसे थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा। इसका असल मायने क्या हो सकते हैं? हाँ, आपने सही कहा। बल्कि याद दिलाया गया है कि 2010 तक भी भारत में बहुत लोग थे जो अमेरिका को कोई खास दोस्त नहीं मानते थे। कुछ तो शायद दुश्मन भी समझते होंगे। जी, उस समय माहौल अलग था। फिर ओबामा के टाइम से थोड़ा सुधार हुआ। हाँ, और फिर 2016 से 2020 मतलब ट्रंप के कार्यकाल को तो इन रिश्तों का जैसे सुनहरा दौर बताया गया है। सही बात है। और बाइडेन प्रशासन जब आया तो शुरू में भी चीजें ठीक ठाक ही रहीं। हाँ, स्थिर रहीं कह सकते हैं। लेकिन अब विश्लेषण कहता है कि पिछले 6 महीनों में मामला गड़बड़ाया है। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण यही स्ट्राइकर डील का रद्द होना है। ये स्ट्राइकर मतलब वो पहियों वाले लड़ाकू वाहन होते हैं ना, जो तेजी से सैनिकों को ले जाते हैं। हाँ, वही। और दिलचस्प बात ये सामने आई है कि पहले तो भारतीय सेना ने खुद ही इन स्ट्राइकर में दिलचस्पी दिखाई थी। अच्छा, खुद ही? हाँ, यहाँ तक कि टाटा ने जो देसी विकल्प बनाया था उसे एक तरफ रखकर इन्हें चुना गया था। कहा गया कि इनकी क्वालिटी हमारी जरूरत के हिसाब से बेहतर है। ओहो, तो मतलब पहले पसंद किया फिर रद्द कर दिया? बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी, लगभग $1.5 बिलियन की डील थी। $1.5 बिलियन? हाँ, और कहा जा रहा है कि लगभग फाइनल स्टेज पर थी और उसे अब रद्द कर दिया गया। तो वजह क्या बताई गई? वजह तो आधिकारिक तौर पर यह है कि वाहन जो है वो परीक्षणों में खरे नहीं उतरे। तकनीकी कारण। हाँ, लेकिन जो विश्लेषण हम देख रहे हैं वो इसे महज एक औपचारिक कारण मान रहा है, मतलब एक बहाना। एक बहाना। तो फिर असल बात क्या हो सकती है? क्या ये कोई संदेश है अमेरिका के लिए? लगता तो ऐसा ही है। विश्लेषण यही कहता है कि ये रद्द करना एक तरह से अमेरिका को जताना है कि भारत उसके कुछ हालिया कदमों से खुश नहीं है। अच्छा, कौन से कदम, मतलब जिन्हें भारत अपने खिलाफ मान रहा है? वो तो विस्तार से नहीं बताया गया, पर इशारा यही है कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे भारत नाखुश है। और ये भी कहा गया है कि देखो, चीन से निपटने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत ज्यादा है, तो नुकसान असल में अमेरिका का ही होगा, ये जताने की कोशिश है। तो क्या ये बस एक अकेली घटना है या आगे और भी ऐसा कुछ हो सकता है? दावा तो ये किया जा रहा है कि ये शायद सिर्फ शुरुआत है। अच्छा। हाँ, कि अगर अमेरिका का रवैया नहीं बदला तो जो और बड़ी रक्षा डील पाइपलाइन में है उन पर भी असर पड़ सकता है। बाप रे, यानी कि रिश्ते सच में तनाव में हैं। और अब शायद भारत टाटा वाले देसी वाहन की तरफ ही जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत वाली नीति है ना। हाँ, मेक इन इंडिया। उसके हिसाब से भी ये फिट बैठता है, मतलब अपने देश में ही रक्षा सामान बनाने पर जोर। सही है। तो इसके नतीजे क्या बताए जा रहे हैं? मतलब इसका असर क्या होगा? देखिए, विश्लेषण साफ कहता है कि अमेरिकी रक्षा कंपनियों के लिए ये बुरी खबर है। जाहिर है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि जानकारी के मुताबिक चीन भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते गठजोड़ से काफी चिंतित था। तो अगर इसमें कोई रुकावट आती है तो चीन को अच्छा लगेगा। ये बात तो है। और साथ ही ये भी रेखांकित किया गया है कि भारत अब रक्षा में आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत। और रूस के साथ भी अपने संबंध बनाए हुए है। तो अमेरिका के लिए एशिया में भारत जैसा ताकतवर साथी मिलना जो चीन को सीधी टक्कर दे सके, वो मुश्किल होगा। तो बिल्कुल। तो इस पूरी गिरावट की वजह क्या बताई जा रही है, मतलब सीधे तौर पे? विश्लेषण तो हाल के कुछ अमेरिकी कदमों और नीतियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है, जिनसे भारत को असहजता हुई। और ये भी कहा जा रहा है कि आखिर में इससे नुकसान अमेरिका को ही ज्यादा होगा। तो अगर हम सार निकालें तो ये स्ट्राइकर डील का रद्द होना ये सिर्फ कोई तकनीकी मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उपलब्ध जानकारी तो ऐसे भारत अमेरिका रिश्तों में आई एक ठंडक के तौर पर देख रही है, और भारत की तरफ से दिया गया एक रणनीतिक संदेश, हाँ, जिसके भू राजनीतिक असर हो सकते हैं, खासकर चीन वाले एंगल से। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं? क्या भारत अब अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, अपनी आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हुए भविष्य में अपनी विदेश नीति को और ज्यादा स्वतंत्र तरीके से चलाएगा? भले ही इसके लिए पुराने दोस्तों के साथ रिश्तों में थोड़ा तनाव क्यों ना आ जाए। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी। हाँ, ये देखने वाली बात होगी आगे।